नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में KVS, NVS, DSSB, BPSC, TRE, EMRS के एग्जाम में NCERT हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा चैप्टर है क्लास 7th का है, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। ओल्ड NCERT का चैप्टर है, तो इससे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम देखेंगे। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में ममलुक शब्द क्या इंगित करता है? तो जो ममलुक शब्द है यह एक अरबी शब्द जिसका अर्थ स्वामित्व है। बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा एक जो है वो सही है। यह शब्द तुर्की से लाए गए उन गुलामों के लिए प्रयुक्त किया जाता था जो मुख्तः सैन्य सेवा करते थे। तो ये भी हमारा सही है। अगला देखो, यह शब्द मुख्यतः उन गरीब गुलामों के लिए प्रयुक्त होता था जिनका उपयोग घरेलू या आर्थिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, फर्स्ट और सेकेंड? तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, फर्स्ट और सेकेंड हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये NVS PGT में पूछा गया है 2023 में, इवनिंग शिफ्ट वाले में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल में पहला राजवंश था? सल्तनत काल में सबसे पहला राजवंश कौन था? देखो, लोधी वंश नहीं, सैयद नहीं, खिलजी ये भी नहीं था, मामलुक मतलब गुलाम वंश, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। DSSB PGT में पूछा गया था 2021 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है सब किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। हो सकता है फिर से वही रिपीट हो जाए, ठीक है। तबकात ए नसीरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो तबकात ए नसीरी जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? मिन्हास उस सिराज, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी। तो किसके द्वारा लिखी गई है? मिन्हास ए सिराज, मिन्हास उस सिराज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सल्तनत कालीन इतिहास का इतिहासकार नहीं था? तो कौन नहीं था इसमें? अमीर खुसरो है, जियाउद्दीन बर्नी भी है, मिन्हास उस सिराज भी है, अब्बास खान शेरवानी ये हमारे सल्तनत काल के इतिहासकार नहीं है। तो सल्तनत काल के इतिहासकार कौन कौन से हैं? अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, मिन्हास उस सिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरी ईस्वी में हिंदुस्तान नामक शब्द प्रथम बार किसके अभिलेखों में मिला? तो यहाँ पे शासनी शासक के अभिलेख में, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ पे देखो, तीसरी सदी में हिंदुस्तान नामक शब्द प्रथम बार शासनी शासक के अभिलेख में मिलता है। 13वीं सदी में फारसी इतिहासकार मिन्हास सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। उसका आशय पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी, यहाँ के निवासी संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारा? बी राइट आंसर है, शासनी शासकों ने। यहाँ पर देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत पर विजय किसके शासनकाल के दौरान पूरी हुई थी? तो किसके समय हुई थी? यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोम के क्षेत्रों में हिंद यूरोपीय भाषाई प्रमाण वाले अभिलेख निम्नलिखित में से किस सदी से संबंधित है? तो ये है 1400 BC। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें से एक को कथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो इसमें देखना कौन सा सही है। पहली बार 9वीं व 10वीं शताब्दियों में क्षेत्रीय भाषाओं के अभिलेख जारी किए गए थे। इस काल में क्षेत्रीयता का विशेष उभार हुआ
ठीक है, तो कौन सा इसमें राइट आंसर है? इसमें ए हमारा ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा एनवीएस पीजीटी में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, नए राज्य और उनके राज्य, नए राजा और उनके राज्य, सॉरी, ठीक है, नए राजा और उनके राज्य। एक शब्द जो राजाओं के नदी के लिए प्रस्तापित कर सकता है, तो इसमें कौन सा है? राजतरंगिणी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजाओं की नदी के लिए प्रस्तापित कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पीजीटी में पूछा गया DSSB में। राजतरंगिणी के लेखक रचनाकार थे, कौन थे? कल्हण। ऑप्शन नंबर ए, कल्हण की राजतरंगिणी यह एक ऐतिहासिक रचना है। मालवा पर, कश्मीर पर, वैशाली पर, पाटलिपुत्र पर, तो कश्मीर पर लिखी गई है ये पुस्तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके द्वारा चोल साम्राज्य को 9वीं सदी में पुनर्जीवित किया गया था? चोल साम्राज्य को पुनर्जीवित कब किया गया था? विजयालय द्वारा। विजयालय द्वारा चोल साम्राज्य को 9वीं सदी में पुनर्जीवित किया गया था। बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इनमें से किस चोल राजा के शासनकाल में वंशानुगत जमींदारों की काफी जगह आश्रित अधिकारियों ने ले ली थी? तो राजा चोल। ठीक है, राज चोल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चोल शासक को समकालीन लेख में, किस चोल शासक को समकालीन लेख में चोल नारायण कहा गया है? तो किस शासक को कहा गया है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, राजराज प्रथम। चोल शासक ने अपनी राजधानी में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। किस चोल शासक ने अपनी राजधानी में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? राजराज प्रथम। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है। किस चोल शासक ने सर्वप्रथम संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को विजित किया? राजराज प्रथम। ऑप्शन नंबर ए। बीपीएससी टीचर में पूछा गया 2023 में। किस चोल शासक ने सिंहल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया? देखो यहाँ पे बीपीएससी टीआरई में कई बार पूछा गया है, तो रिपीट होता है क्वेश्चन, आपको पता होगा। तो इसमें है मोर उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है। इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण पूर्व एशिया में मेलाका जलमरुमध्य में समुद्री डकैती का मुकाबला करने में सक्रिय रूप से शामिल था? चोल राजवंश। ऑप्शन नंबर सी, DSSB पीजीटी में पूछा गया है। चोल शासक ने गंगैकोंड चोलपुरम नामक एक नई राजधानी की स्थापना की। किस चोल शासक ने? तो राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन नंबर सी। संगम युग में उरैयूर का महत्व था। संगम युग में उरैयूर का महत्व था। यह कपास व्यापार का एक बड़ा केंद्र था। ऑप्शन नंबर उरैयूर क्या था? कपास व्यापार का एक बड़ा केंद्र था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यहाँ पर देखो, संगम काल में प्रसिद्ध राजा करिकाल इनमें से किस राजवंश से संबंधित था? तो जो करिकाल है यहाँ पे किस संबंधित है? चोल से, चोला। क्वेश्चन नंबर 14 है। इनमें से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान बुनकरों और व्यापारियों के कैकोलर समुदाय को मंदिर प्रशासन और साथ में भूमि स्वामित्व अधिकारों में अधिक भागीदारी दी गई थी?
चोल राजवंश। ऑप्शन नंबर सी। चोल काल की सबसे प्रमुख विशेषता थी स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। गांव के रूप में ऊर एक आवासीय इकाई थी। गांवों में प्रमुखता रहते थे। तो प्रमुखता रहते थे, कौन रहते थे? शिक्षक, किसान, व्यापारी, शिल्पी। तो किसान है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के सुल्तान। दिल्ली के सुल्तान से क्वेश्चन है, देखो। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश।